one by one, you have to complete this document. This document needs to be signed off by the stakeholders. Who are मैम this? Yeah. स्क्रीन मैम विजिबल तो है बट वो सिस्टम टेस्ट प्लान दिख रहा हाँ होंगे। वही है, दो है, प्रोजेक्ट नेम एंड सिस्टम टेस्ट प्लान। ओके हाँ। ओके। सो यहाँ पे आगे जाने वाली हूँ मैं, इसीलिए दिस this template, actually generally every company has their own templates मतलब they can change their project name, they can change the versions, so ये सारा चीज they कर सकते हैं। एंड ये मैं बोला कि जैसे टेस्ट लीड और टेस्ट मैनेजर can create this document. So this is the first. Second page is table of content. Is it visible? यस मैम। हाँ, तो थोड़ा जूम करती हूँ तो दिखेगा आपको करेक्ट। सो इसमें इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, ये सारा चीज है। इन स्कोप, आउट स्कोप, रेफरेंसेस कोई यूज कर रहे हैं तो आप इसमें वो मेंशन करना है आपको। देन एब्रिवेशंस, क्योंकि हर प्रोजेक्ट के लिए एब्रिवेशंस कुछ कुछ अलग अलग हो सकते हैं कि व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट एसटीपी, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। बट इन केस कहीं प्रोजेक्ट में किसी के लिए दूसरा उसका मीनिंग भी अलग हो सकता है, राइट? तो इसीलिए हर वॉट एवर short forms, whatever abbreviations you use for your project, you need to describe, explain that in your system test plan so that there is a no confusion for anybody. Okay, so those things we can mention. Test strategy rationale. हाँ, so one more thing I would like to tell you, ये point लिख के रखो। जनरली क्वेश्चन आता है कि which document is the first document, system test plan और test strategy? तो आपका क्या आंसर है यहाँ पे? टेस्ट स्ट्रेटेजी। Strategy is the first because strategy is a company level document, whereas you have to consider that strategy in your test plan. Because test plan is a project level document, strategy is organization level document. ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी जो भी है, आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए आपका टेस्ट प्लान होता है। बट कंपनी के लिए देखोगे तो कंपनी का टेस्ट स्ट्रेटेजी सभी जगह सेम होना चाहिए, इसीलिए स्ट्रेटेजी कम्स फर्स्ट एंड देन टेस्ट प्लान कम्स। ये क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में कि विच डॉक्यूमेंट कम्स फर्स्ट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट प्लान एंड टेस्ट स्ट्रेटेजी। सो प्लान इज प्रोजेक्ट लेवल डॉक्यूमेंट, स्ट्रेटेजी इज कंपनी लेवल डॉक्यूमेंट। ठीक, so we'll go through the briefly in this test strategy and rational, entrance criteria, exit criteria, process methodologies, कैसी process होगी, क्या क्या activities करोगे, who is responsible for which activity. So यहाँ पे test result collection, tool techniques, pass fail criteria, suspension resumption, defect reporting, test environment, ये सारा चीज है। assumptions, कंस्ट्रेंट्स, रिस्क है क्या कुछ प्रोजेक्ट में, तो ये सारा चीज यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके रिस्क है तो उसका मिटिगेशन प्लान चाहिए। तो ये भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। Then communication plan. So you cannot directly contact to the customer if you are working on the project, but still you cannot directly communicate. You have to follow the proper communication channel plan, whatever is defined. ARCI chart, accountability, responsibility, कंसल्टेड एंड इन्फॉर्म्ड। सो ये एक चार्ट रहता है हर एसडीएलसी में, हर फेज में डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं हम लोग। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर preparing these documents, so everything is mentioned in that chart. टेस्ट डिलीवरेबल्स, क्या क्या डिलीवर करना है आपको,
रिटेंशन ऑफ टेस्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट, ये हम लोग जो बनाते हैं डॉक्यूमेंट्स वो कहाँ रखने हैं, उसका पाथ क्या होगा, कौन से वहां पे रखेंगे, साइन ऑफ कौन करेगा, एंड अपेंडिक्स, कौन कौन क्यूए रिसोर्सेस काम करेंगे, व्हाट आर द की माइलस्टोन डेट्स, मतलब तुम्हारा प्रोजेक्ट रिलेटेड डेट्स क्या होंगे, डिफेक्ट रिपोजिटरी एंड सिवियरिटी, ये सारा चीज यहाँ पे आएगा। सो हम लोग एक एक करके आगे जाते हैं, थोड़ा मैं जूम करती हूँ सो दैट आपको विजिबल होगा, रीड कर सकते हैं अगर जरूरत है तो। इंट्रोडक्शन मीन्स ये प्रोजेक्ट रिलेटेड इंट्रोडक्शन है कि ये प्लान हम लोग क्यों कर रहे हैं, मैं प्रोजेक्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट फॉर दिस प्रोजेक्ट। So system test plan provides details of the system test activities, schedule, deliverables for system testing of the project. तो ये आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। What is the objective? क्यों कर रहे हो आप ये document? The purpose of this system test plan is to describe the testing activities, system test activities to be performed by quality and support services organization. For system testing of the project, and this document is intended to be used as a reference by all project team members। मतलब ये क्रिएट किसने किया है, मैंने बताया था टेस्ट लीड ने किया है, मैनेजर ने अप्रूव किया है, बट ये कौन कौन रेफर कर सकता है, तो एवरीबडी within the project team can use this document as a reference document। what is the in scope, जो आपको रिक्वायरमेंट मिलती है, राइट। सो वो रिक्वायरमेंट में से जो एरियाज आप टेस्ट कर सकते हो वो यहाँ पे इन स्कोप करके मेंशन करने हैं। एंड आउट ऑफ स्कोप मतलब जो एरियाज ऐसे है कि कुछ टॉपिक्स है कि आप टेस्ट नहीं कर पाते टेस्ट एनवायरनमेंट पे, तो ये यहाँ मेंशन करने हैं आपको। क्या जरूरत है नहीं मेंशन किया तो यहाँ पे मेन चीज ये है, व्हाई वी हैव टू मेंशन, बिकॉज जैसे कि कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स है, आपका बिल पेमेंट कर रहे हो या शॉपिंग कर रहे हो एंड आपका कार्ड स्वाइप करना है, एटीएम कार्ड, यू कैन यूज वन सैम्पल कार्ड, वन अकाउंट नंबर, बट दैट इज अ डमी, राइट, यू हैव नॉट डन रियल टाइम पेमेंट। कर सकते हो क्या? नो मैम। तो नहीं कर सकते, तो इसीलिए दैट पार्ट विल बी आउट ऑफ स्कोप फॉर योर प्रोजेक्ट। ओके, सो जो कुछ अगर थर्ड पार्टी है, मतलब कुछ डेटा आपको आपके सिस्टम में कहीं दूसरी जगह से आने वाला है, सॉरी, जो रियल टाइम मतलब जैसे स्टॉक मार्केट में जैसे अब मतलब रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं ना, तो वो यहाँ पे नहीं होंगे, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। रियल टाइम रेट अपडेट वी हैव नॉट कंसिडर्ड इन आवर प्रोजेक्ट टेस्टिंग, सो दैट यू कैन मेंशन एज आउट ऑफ स्कोप। एंड ये मेंशन करना इसीलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज व्हेन यू when customer when the project is delivered to the customer and at that time if they identify any defect in that area and they will ask you how can you uh, not identify this simple defect, but at that time if you have mentioned that that point is out of scope for your testing, then you can easily say that this point or this area is out of scope for our testing and hence we couldn't identify। फिर आपके ऊपर ब्लेम नहीं आता है, राइट। सो इसीलिए ये मेंशन करना जरूरी होता है। ओके, व्हाट आर द रेफरेंस, कुछ रिक्वायरमेंट के रेफरेंसेस है, कुछ सैंपल्स है, बिजनेस एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जो डॉक्यूमेंट कहाँ रखे हैं, स्टोरेज पाथ,
मॉकअप्स मतलब स्क्रीन के कैसे कैसे यूज होने वाले हैं उनका, कहले पहले मैनुअल सिस्टम है तो वो मैनुअल सिस्टम में कैसे यूज करते हैं, व्हाट आर द रूल्स दे हैव डिफाइंड, व्हाट आर द रेट शीट्स। ये एक जनरल प्रोजेक्ट था इंश्योरेंस रिलेटेड का, सॉरी। तो इसीलिए वो रूल बुक, रेट शीट, मॉकअप फॉर्म्स, लेटर्स कि आपकी पॉलिसी मैच्योर हो गई है, कुछ ऐसे है तो वो उसके लिए लेटर्स फॉर्मेट रहते हैं उनके, तो वो सारे इधर मेंशन किए हैं। तो वो उसका मुझे रेफर करना पड़ेगा, राइट? उसके टेस्ट केसेस लिखने हैं तो हाउ कैन आई रेफर दैट? तो यू नीड टू प्रोवाइड द पाथ एंड कुछ गाइडलाइंस है डिफेक्ट रिपोर्ट करते समय, क्वालिटी सेंटर यूजर गाइड की हाउ कैन यू रिपोर्ट द डिफेक्ट्स। सो उसके लिए उन्होंने गाइडलाइंस बना के रखी है, सो यू कैन रेफर दैट इफ रिक्वायर्ड। सो करके ये यहाँ पे दिया हुआ है। क्वालिटी सेंटर इज द टेस्ट केस मैनेजमेंट टूल एंड दैट is used for defect tracking also. Test case management means you can keep your requirements, test cases, defects, everything under one roof. So this is the fifth point, acronyms and abbreviations. So यहाँ पे CBRD, business requirement document, PI, पर्सनल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। यहाँ पे PI मीन्स पर्सनल इंश्योरेंस के लिए दिया है। CSR, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, मास्टरपीस रियल टाइम, QC क्वालिटी सेंटर, QSS क्वालिटी सपोर्ट सर्विसेज, ये हमें बहुत बार लगने वाला है, तो यू कैन कीप अ नोट ऑफ दिस। TC, टेस्ट केस, U मीन्स टेस्ट एनवायरमेंट। सो ऐसे करके उन्होंने जो भी है कुछ जो आप यूज करने वाले हो वो वहां पे मेंशन करना है। देन कुछ कुछ डेफिनेशंस, अगर कुछ आप यूज कर रहे हो, परफॉर्मेंस टेस्टिंग करने वाले हो, क्वालिटी सेंटर, ये सब ये जो यूज करने वाले हो, इस सब के लिए क्या क्या उसकी डेफिनेशन है। परफॉर्मेंस टेस्ट, वेरीफाई दैट ऑनलाइन रिस्पॉन्स टाइम, बैच रन टाइम, etc. meet the behind defined performance requirements. सो ये एक है। देन क्वालिटी सेंटर मीन्स मैंने जैसे बताया था कि इट इज अ वेब बेस्ड टेस्ट मैनेजमेंट टूल दैट प्रोवाइड्स द कैपेसिटी for organizing and controlling all phases of testing process, including requirement, test planning, test execution, and defect tracking. Everything under one roof. Okay. Then regression test. So ये टेस्टिंग अलग अलग टाइप के टेस्टिंग है, रिग्रेशन, स्मोक, सिस्टम। So we'll go will understand that at the time of testing, but just keep a note that we have to perform regression test, smoke test, system test. Then test case, what is a test case? तो ये सारा उसका डेफिनेशन दिया है। टेस्ट डिलीवरेबल्स क्या है? डिलीवरेबल्स मतलब आउटपुट ऑफ दैट टेस्टिंग फेज क्या क्या आएगा? टेस्ट डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग टेस्ट प्लान, टेस्ट केसेस, सो दोज डॉक्यूमेंट्स आर टेस्ट deliverables. So what is a test plan? So this document describes the scope, approach, resources, schedule of intended test activities for a system or related set of systems, identifies test items, features to be tested, and summary of testing task. So who will do this each task and any risk requiring contingency planning, म्हणजे कौन सी भी रिस्क आती है तो उसमें what is the alternative plan? So what is the plan B? So you have to mention that as well. And who is responsible for doing that? Everything you have to mention in that area. So the detailed information for the testing of a particular release is defined in a quality center. So test plan is this document we have to create. Test strategy describes the testing approach, which provides
recommendations as how the application should be tested. Main considerations includes types of testing to be performed. So what is the testing objective? So that you have to consider here. Methods of testing, new and modified functions, uh, and scope of regression test, total time, resources required for the project, and the testing environment. So all that information you have to mention. So that is nothing but your test strategy. Summary report. Once you complete all the testing, then you have to prepare this test summary report. So this document captures the summary of test results for the designated testing activities, and the approval of test summary report may include review and approval of test deliverables. मतलब ये जो test summary report है, so that is done once you complete all the testing. Then you need to create this document and share this document with the stakeholders. Stakeholders may customer, development manager, test manager, project manager, business analyst. So you have to share that document. You have to get that approval. This test summary report is created, and now we are ready to release this software. Okay. Strategy and rationale. So here कौन से activities कैसे करने वाले हो? What is the strategy? Generally, what happens? For each release, there are 2 testing cycle happens. So first cycle considers newly developed functionalities, and second cycle considers failure from the first cycle plus existing test cases from the existing functionality. मतलब जो चल रहा है तो पहले भी चल रहा था वो इधर भी चलना चाहिए, एंड जो फेल हुआ है वो यहाँ पे वापस फिक्स होने के बाद यू हैव टू रीटेस्ट दैट. सो दैट इज 2 साइकिल्स. सेकेंड साइकिल में ये होगा, फर्स्ट साइकिल में तो पूरी नई फंक्शनैलिटी. So system testing activities are performed on a complete integrated system to evaluate systems intended use with its specified requirement. All system testing will be done in a controlled production equivalent environment. मतलब उसमें किसी को भी access नहीं होना चाहिए. Only testing team will have the access, and that team will modify some configuration if required for testing purpose, and then they can perform the testing. So ये ऐसे 2 cycles में होगा. First cycle newly developed functionality, उसके test case execution, and second cycle of retesting of the defects and regression testing and failed test cases from the previous cycle. Smoke test मतलब basic functionality. You need to check once the project is deployed on the test environment, you need to make sure that the basic functionality of the application is working fine, so that there are basic data available, test data available, database is connected properly to the application, other dependent systems are available to access that. So all these basic functionality of the application is working fine. ये smoke test में check करते हैं. System testing मतलब as per the business requirement document पूरा system चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये check करना है. Regression, ये जो 2 cycles बोला, so that comes as a part of regression. So this regression scripts where the system testing execution is complete, and before you go to the before you say this project is completely working fine, that regression testing is done. So based on number of and priority defects encountered in cycle 1, मतलब जो defects आपको पहले first cycle में मिलते हैं, you have to fix that and fix that, and that latest build you have to deploy it on a test environment, and then you can again restart for the regression cycle 2, and you can complete the regression.
रिग्रेशन मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केसेस, बट इसमें you have to include some new test cases and some existing test cases, because for newly written test cases, that newly developed functionality, because of that newly developed code, the existing functionality should not break. It should work as it is. ये check करना, that is nothing but a regression. So entrance criteria की basic functionality चलनी चाहिए. Requirements are approved, BRD approved, unit integration testing must be completed, development and test results are available, all high medium severity defects are resolved, test plan, test strategy both approved, test cases are uploaded to QC and test lab. मतलब एग्जीक्यूशन के लिए जो जो सेटअप होना चाहिए वो सब रेडी होना चाहिए. जैसे घर में रहना है आपको, तो घर में लाइट चाहिए, फैन चाहिए, पानी चाहिए. Food you can order from outside sometimes, but the basic amenities should be there so that you can stay comfortably. Same thing here. When you want to start execution, that environment setup should be ready, data should be available, and then everything is approved, and then you can start execution. All testing resources are assigned and available. मतलब जो यहाँ पे काम करने वाले हैं वो लोग उधर होने चाहिए, उनको एक्सेस होना चाहिए, right? So code must be deployed on QA environment successfully. All pre-release activities, such as the database fixes, pickoffs, tables, and databases are completed. Release notes should be available for each and every deployment. मतलब क्या नया इसमें दिया है, what what type of code they have generated, or what they have done, what kind of a configurations are required. अगर है तो, if no requirement means no configuration, then you have to mention no any configurations has to be done. User configuration, program configuration, database अगर कुछ है अलग से तो everything you have to mention here. And basically ये सब होने के बाद ये environment आपको कौन से डेट टाइम फ्रेम के लिए चाहिए तो वो भी यहां मेंशन करना है. सो दिस इज योर एंट्री क्राइटेरिया. उसके बाद ये अगर है तो यू कैन एक्सेप्ट दैट बिल्ड. एग्जिट, एग्जिट मतलब घर में तो अंदर आ गए, घर से बाहर जाना है तो क्या करना है. घर का एवरीथिंग you have to complete everything, you have to close everything and then go out. So similarly, all planned functional, non-functional regression test cases are executed and passed. ये important है. एग्जीक्यूट होंगे बट वो पास भी होने चाहिए. जो डिसाइड किए एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट, वी हैव रिटर्न द टेस्ट केसेस एंड ऑल दोज टेस्ट केसेस शुड बी executed and passed. High, medium severity defects are fixed and retested and closed. So जो भी डिफेक्ट मिले हैं उसमें से सिवियरिटी जिनकी हाई एंड मीडियम है वो डिफेक्ट फिक्स होके वापस टेस्ट करके क्लोज होने चाहिए. टेस्ट समरी रिपोर्ट इज अप्रूव्ड, मतलब जो आपने टेस्टिंग किया है उसका समरी रिपोर्ट बनाना है, एंड वो सब अप्रूव होना चाहिए. मतलब कौन अप्रूव करेगा, तो स्टेक होल्डर्स रहते हैं, वेरियस स्टेक होल्डर्स, डेवलपमेंट मैनेजर, टेस्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट एंड कस्टमर. सो ये सारे लोगों ने वो अप्रूव होना चाहिए. जस्टिफिकेशन टू ऑल द डेफर्ड डिफेक्ट. डेफर्ड डिफेक्ट्स मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि लो माइनर डिफेक्ट्स है, मतलब प्रायोरिटी सीवियरिटी उनकी लो है, तो वो डिफेक्ट हम लोग फिक्स नहीं करते, तो उस वो फिक्स करने वो नेक्स्ट रिलीज में फिक्स करेंगे. नेक्स्ट रिलीज में फिक्स करने के लिए आपको कस्टमर का अप्रूवल चाहिए. सो यू हैव टेकन दैट अप्रूवल एंड assign those defects for the next release. That defects are called as deferred defect. Okay, so that is justification for all deferred defect that are provided in stakeholders available
प्रोवाइडेड बाय स्टेक होल्डर्स इज अवेलेबल इन क्यूसी, मतलब जो भी कमेंट आपने लिखा है वो क्यूसी में होनी चाहिए, क्वालिटी सेंटर में। देन टेस्ट रिजल्ट कलेक्शन कैसे करेंगे? जनरली एक एक्सेल शीट मेंटेन होती है, और you can create it from you can extract it from the QC। टेस्ट केस मैनेजमेंट टूल से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर यू कैन कीप अ क्रिएट एक्सेल शीट, पुट दैट इन एक्सेल शीट, share that Excel sheet with everyone, and you can have that data handy at the time of uh, generating report। उसमें अगर कुछ फेलियर्स है तो you have to provide a defect ID for that failed test cases। एंड हर टेस्ट केस के लिए आपको एविडेंस लेना जरूरी है। एविडेंस मतलब व्हेन यू एग्जीक्यूट दोस टेस्ट केसेस, समटाइम्स स्क्रीनशॉट, समटाइम्स रिपोर्ट, समटाइम्स कुछ फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, you have to generate that and then use that। ठीक है? So these things we have to consider। So quality center में test management tool that provides a requirement, test and defect management। So और कौन से टूल यूज करने वाले हो? फॉर डिफेक्ट के लिए तो यही है, टेस्ट केसेस के लिए भी है। अगर कुछ अलग से टूल यूज करने वाले हो, ऑटोमेशन के लिए है। देन डिफेक्ट मैनेजमेंट के लिए अगर कुछ अलग टूल यूज करना चाहते हो या कर रहे हो, तो यू हैव टू प्रोवाइड और मेंशन दैट नेम ऑफ दोज टूल्स इन योर टेस्ट प्लान अंडर टूल्स एंड टेक्निक्स सेक्शन। ओके, 9, ये बड़ा है पॉइंट, हम लोग ये नहीं होगा अभी। सो हम लोग ये यहाँ पे प्रोसेस मेथोडोलॉजी के यहाँ हम लोग रुकते हैं। हम्म? ओके मैम। तो यहाँ टूल्स से लेके हम लोग आगे कल स्टार्ट करते हैं। ओके।